अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तलबात, जमात 12वीं के उर्दू निसाब से इंशाल्लाह आज हम रुस्तम व सहराब जो कि एक ड्रामा है, आगा हशर काश्मीरी साहब ने लिखा हुआ, हम आज इंशाल्लाह इस ड्रामे के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। उससे पहले हम ड्रामा क्या है, किसे कहते हैं, कहाँ से आया है, इसकी भी थोड़ी सी अगर जान पहचान कर लें या मालूमात हासिल कर लें तो हमें ड्रामा समझने में आसानी होगी। साथ साथ हम आगा हशर काश्मीरी साहब से भी मुलाकात करते चलेंगे। तो आइए हम देखते हैं हमारी निसाबी किताब के सफ़ा नंबर 34 पर। रुस्तम व सहराब, रुस्तम व सहराब आगा हशर काश्मीरी। आइए हम देखें कि ड्रामे के बारे में बताया जाता है। ये फ़ारसी के मशहूर शायर फिरदौसी के रज़्मिए शाहनामा से अख्ज़ किया गया है। शाहनामा इस्लाम से क़ब्ल की एक ईरानी तहज़ीब और ईरान के सियासी उरूज और ज़वाल के मंजूम दास्तान है। शाहनामा दरअसल दास्तान है, जिस तरह से मसनवी होती है उसी तरह से दास्तान भी होती है। नसरी अंदाज में दास्तान कहेंगे हम, लेकिन ये मंजूम दास्तान है। शाहनामा नामी मंजूम दास्तान है जो कि फिरदौसी की लिखी हुई है, जिसमें ईरान के तहज़ीब को बताने की कोशिश की गई है, उरूज और ज़वाल को बताने की कोशिश की गई है। कहा जाता है कि फिरदौसी ने इसे महमूद गज़नवी की फरमाइश पर लिखा था। इस रज़्मिए में शायर ने ईरान की तारीख़ और असातीर को खलत मलत कर दिया है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल मिला दिया है, थोड़ा सा तोड़ फोड़ करके पेश करने की कोशिश की गई है। रज़्मिया यानी कि मैदान जंग के जिसमें मनाजिर पेश किए जाते हैं, ऐसी निज़म। तो यहाँ पर तारीख़ के हवाले से अगर हम देखें तो यहाँ बहुत सारे मनाजिर जो कुछ भी इसमें पेश किए गए हैं वो बिल्कुल बदले हुए मालूम पड़ते हैं। रुस्तम और सहराब इस रज़्मिए के दो अहम किरदार हैं। रुस्तम ईरान का मशहूर पहलवान क्यानी बादशाह केकाउस, जो काखिसरो के फ़ौज का जर्नल था, कमांडर जिसको हम कहते हैं। केकाउस जब दियोसपैद के हाथों माज़ंदरान में गिरफ़्तार हुआ और क़ैद में डाला गया तो रुस्तम हफ्त ख्वाह तय करके अपने बादशाह को छुड़ा लाया। हफ्त ख्वाह तय करके रुस्तम ने उसे छुड़ा लिया। रुस्तम के शुजाआना कारनामों की वजह से क्यानी सल्तनत की तौसी हुई थी। क्यानी सल्तनत का नाम है और शुजाआना बहादुरी के जो कारनामे हैं, अगर हम उनको देखेंगे तो बहादुरी के कारनामों की वजह से क्यानी सल्तनत को आगे बढ़ने का मौका मिला। रुस्तम का बेटा जिसका नाम सहराब बाप की तरह ताकतवर और फ़न हर्ब का माहिर था। फ़न हर्ब का यानी कि मैदानी जो भी रमूज़ होते हैं उससे वो अच्छी तरह से वाकिफ़ था, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि पहलवानी के फ़न से वो वाकिफ़ था। जैसे कि हमारे पास कुश्ती वगैरह लड़ी जाती है पहलवानों में, तो उस तरह के ये फ़न से अच्छी तरह से वाकिफ़ था। उसने अफरासियाब की तरफ से ईरान पर फ़ौजकुशी की तो इस वक्त रुस्तम क्यानी फ़ौज की बागडोर संभाले हुए था। इत्तेफाक से दोनों बाप बेटे मुकाबिल आ गए और बेखबरी में सहराब रुस्तम के हाथों मारा गया। रुस्तम कौन है यहाँ पर? वालिद है और सहराब बेटा है। तो बेखबरी में मारा गया। दोनों को नहीं पता था कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे या दोनों एक दूसरे के रिश्ते में क्या लगते हैं। बाप के हाथों बेटे का कत्ल का वाक़या दुनिया का बहुत बड़ा अलमिया है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के मुकाबिल आ चुके थे। दुनिया की कई ज़बानों में इस मंजूम दास्तान के तराजीम हुए हैं। आगा हशर काश्मीरी, याद रखना है आपको, शाहनामा की जो तराजीम है, तर्जुमे किए गए हैं दीगर ज़बानों में, जो कि रज़्मिया है। देखिए, आगा हशर काश्मीरी ने इस रज़्मिया को उर्दू में भी ढाला है, मतलब मुख्तलिफ़ ज़बानों के साथ साथ उर्दू में भी इसे लिखा गया। उर्दू में लिखे गए आगा हशर काश्मीरी के इस ड्रामे को बरसों स्टेज पर खेला जाता रहा है। कई मरतबा, कई बार, कई बरस तक स्टेज पर ये ड्रामे खेले गए हैं या ये बताए गए हैं। आगा हशर ने नसरी मतन के साथ जगह जगह अशार भी इस्तेमाल किए हैं।
اب جب ہم یہ ڈرامہ پڑھیں گے سمجھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ نہ صرف اس میں نثری متن کا حوالہ دیا گیا ہے یا لکھا گیا ہے بلکہ اشعار کے ذریعے بھی ہمیں ڈرامے کو خوبصورت طریقے سے ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے، ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے، جن کی وجہ سے ڈرامے کی اثر آفرینی میں اضافہ ہوا ہے۔ یعنی ڈرامہ جس مقصد سے لکھا گیا یا ڈرامہ جس مقصد سے بتایا گیا تو اس کا اثر بہترین اور خوبصورت انداز میں ہوتا نظر آتا ہے۔ زیر نظر اقتباس میں مکالموں اور خود کلامی کے ذریعے رستم و سہراب کے جذبات و احساسات کو خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ یہاں پر باپ بیٹی کا ہی سب سے زیادہ ذکر ملنے والا ہے ہم کو، سہراب اور رستم کا سب سے زیادہ ذکر ہوگا، ویسے تو اور بھی کچھ کردار ہیں لیکن ان کے کردار مختصر ہے۔ تو ہم ابھی آغا صاحب سے بھی ملاقات کرتے چلتے ہیں آگے، جان پہچان کی طرف بڑھ رہی ہوں میں۔ آغا حشر کاشمیری کا نام آغا محمد شاہ تھا۔ وہ 3 اپریل 1879 کو بنارس میں پیدا ہوئے۔ نوجوانی میں وہ ممبئی چلے گئے۔ وہاں کاؤس جی کی ڈرامہ کمپنی میں انہوں نے ڈرامہ نویس کی حیثیت سے نوکری کر لی۔ اس سے قبل وہ اپنا پہلا ڈرامہ آفتاب محبت لکھ چکے تھے۔ کس نے؟ آغا صاحب نے پہلا جو ڈرامہ تھا اس کا نام تھا آفتاب محبت، وہ پہلے ہی لکھ چکے تھے اور 1897 میں بنارس سے وہ شائع بھی ہوا تھا۔ اس کے بعد حشر نے بنارس میں دی گریٹ شیکسپیرین تھیٹر کمپنی کے نام سے اپنی کمپنی کھولی تھی اور اس کے لیے سیتا بنواس، رستم و سہراب، دھرمی بالک، بھارتیہ بالک اور دل کی پیاس جیسے ڈرامے لکھے۔ ان میں رستم و سہراب نے خوب شہرت حاصل کی ہے۔ یوں تو ان کے بہت سارے ڈرامے ہیں جیسے بتایا گیا ہے، سیتا بنواس، رستم و سہراب، دھرمی بالک، بھارتیہ بالک اور دل کی پیاس وغیرہ، لیکن جو سب سے زیادہ شہرت یافتہ ہے وہ ہے رستم و سہراب، جو ہم یہاں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ کاؤس جی کی کمپنی میں آغا حشر نے مار آستین، مرید اشک، اسیر حرص اور شہید ناز جیسے ڈرامے لکھے۔ پھر ان کا تعلق ارد شیر بھائی کی کمپنی سے ہو گیا، جس کے لیے سفید خون اور سعید ہوس لکھے گئے۔ سفید خون اور سعید ہوس کئی تھیٹر کمپنیوں سے وہ منسلک رہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی کمپنی، جس کا نام انہوں نے کیا کیا، اپنے ہی نام سے بنایا تھا، انہوں نے اپنی کمپنیاں بھی بنائیں۔ اس کے بعد ان کے لیے آغا حشر نے بہت سے ڈرامے لکھے ہیں۔ یہ تمام ڈرامے بڑے ہی اہتمام سے اسٹیج کیے گئے، یعنی اسٹیج پر پیش کیے گئے ہیں۔ ان ڈراموں کی وجہ سے آغا حشر کو بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ عوام میں وہ انڈین شیکسپیئر کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کو یہ بات خاص طور پہ یاد رکھنا ہے، ان فیوچر مستقبل میں بھی ہو سکتا ہے آپ کو کبھی انڈیا کا شیکسپیئر کسے کہا جاتا ہے، اگر ایسا کوئی سوال آ جائے تو آپ کو جواب دینے کے لیے ایک اچھا سا موضوع ہے، یعنی کہ آغا حشر کاشمیری کو انڈیا کا، ہندوستان کا شیکسپیئر یا ڈرامے کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے، کیونکہ شیکسپیئر جو ہے ڈرامے کے لیے بہت زیادہ مشہور تھے۔ تو اسی طرح سے ہندوستان میں آغا حشر کاشمیری کو بھی انڈیا کا شیکسپیئر مانا جاتا ہے، کیونکہ ان کے بھی ڈرامے کافی شہرت یافتہ ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، آغا حشر نے انگریزی کے بعض ڈراموں کے تراجم بھی کیے ہیں۔ یہ ترجمے اتنے آزاد تھے کہ ان میں اصل انگریزی ڈراموں کا خیال ہی بدل گیا، مطلب بالکل بے باکانہ انداز میں ترجمہ کیا تو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ انگریزی کے تھے یا جس زبان میں ترجمہ کیا گیا ہے اسی زبان کے، یعنی کہ اردو کے ہی تو نہیں یہ ڈرامے ہیں، اس طرح سمجھ ہی نہیں آتا۔ انہوں نے انگریزی کے بعض ڈراموں کا ایسا بہترین ترجمہ کیا۔ آغا حشر کے عہد کی یہ خصوصیت بھی قابل ذکر ہے کہ اس زمانے کے ڈراموں نے تفریح مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ عوام کو بیدار کرنے میں بھی زبردست رول ادا کیا۔ دیکھیے، ڈرامے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ڈرامے کے ذریعے
अवाम में बेदारी पैदा की जाती है। ड्रामे मुख्तलिफ नौइयत के होते हैं, कभी सियासी, कभी समाजी, कभी सकाफ़ती, कभी हम देखते हैं कि माशी, मतलब अलग अलग तौर पर ड्रामे पेश करने का मकसद यही होता है कि समाज में अवाम को बेदार किया जाए, अवाम की जहन साजी की जाए, अवाम की आँखें खोली जाए, अवाम को समझाया जाए। यानी कि तकरीर के ज़रिए जो बात दिल पर असर नहीं करती वो ड्रामे के ज़रिए बहुत जल्दी असर करती है। इस मामले में आगा हशर सबसे आगे रहे हैं। उनका ड्रामा यहूदी की लड़की, याद रखिएगा, आगा हशर साहब का एक ड्रामा है यहूदी की लड़की, हुकूमत की जबर के ख़िलाफ़ एहतजाज की एक खूबसूरत मिसाल है। हुकूमत की जो जुल्म ज़्यादती रही है उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करने के लिए उन्होंने यहूदी की लड़की नामी ड्रामा लिखा, जो कि एक बेहतरीन उम्दा मिसाल मानी जाती है। याद रखिएगा, आगा हशर कश्मीरी का इंतकाल 1935 में हुआ था। तो यहाँ एक नज़र हम किरदार पर भी डालते हैं, जो हमारे इस ड्रामे के किरदार हैं हम उनको देखने की कोशिश करेंगे। अभी देखिए, यहाँ पर सबसे पहले है रुस्तम। रुस्तम जो है ईरान के बादशाह केकाउस की फ़ौज का एक बहुत बड़ा या एक ताकतवर बहादुर सिपह सालार है। याद रखना है, केकाउस की फ़ौज का एक बड़ा ताकतवर बहादुर सिपह सालार जो कि ईरान के बादशाह के केकाउस नाम है, केकाउस ईरान के बादशाह का, वो है रुस्तम, मतलब ये कमांडर है। दूसरा है सहराब, तुरान की फ़ौज का बहादुर सिपाही, ये हकीकत में है रुस्तम का बेटा, लेकिन यहाँ पर दोनों का भी ताल्लुक़ फ़ौज से है। रुस्तम ईरान के बादशाह केकाउस की फ़ौज का कमांडर है, जबकि सहराब तुरान की फ़ौज का कमांडर है। हजीर सहराब का क़ैदी है। और होमान और बारमान सहराब के साथी सिपाही है, सहराब के साथ रहने वाले साथी सिपाही है जिनका नाम है होमान और बारमान। तूस और गोदरस ये रुस्तम के साथी सिपाही हैं। होमान बारमान सहराब के हैं, जबकि तूस और गोदरस रुस्तम के हैं। तो अब हमने यहाँ ड्रामा क्या है और आगा हशर कश्मीरी साहब की क्या हैसियत है अदबी दुनिया में, वो किस तरह से इस दुनिया में कारनामे अंजाम कर चुके हैं और क्या उनकी हैसियत रही है, किस तरह के ड्रामे लिखते थे, ये सब कुछ हम देखे। उसके साथ साथ हमने देखा किरदार के बारे में। अब इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम इन किरदारों के हवाले से ड्रामे को तफसील से समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप ये ड्रामे को एक मरतबा पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, फिर हम तो मिलकर समझने ही वाले हैं। चलिए, अल्लाह हाफिज़।